हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सामान्य ज्ञान धमक। तो आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस आपको कठिन लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रतिदिन कराई जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस से सवाल रहता ही है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछने की संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान धमाका में पहला क्वेश्चन है आज हमारा कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को महापुरुष यानी कि नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। तो उसका नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का जहाँ निधन हुआ था, जहाँ उसका समाधि स्थल है, उसका नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है हमारा महाभारत के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी चाणक्य यानी कि कौटिल्य के नाम से जिनको जाना जाता है, इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है हमारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं। तो 8 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये गोवा है ना, ये सबसे छोटा राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी है ना। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। ये 1911 में बनी थी। इससे पहले कोलकाता हमारे भारत की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ये हमारा शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये बाघ है ना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो ये है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ये आम है, राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये फूल कमल है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो पेड़ बरगद है भारत का। ठीक है, बिहार का अगर पूछे तो बिहार का पीपल है। अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है भारत में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो 3:2 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है। और अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने ही पहला ये राष्ट्रीय गीत लिखा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है। तो ये 52 सेकंड की हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकंड का होता है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकुलर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो हृदय, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तांबा का उपयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो राजघाट। अगला प्रश्न हमारा भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। तो कोलकाता में मेट्रो सेवा पहली बार आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो 1853 ईस्वी में हुआ था।
तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके। और भी आगे सीरीज चलते रहेगा, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थियों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।